देखो माध्यक में जैसे पहले हम माध्यक करते हैं आंकड़ों से शुरू, ठीक है। कि कोई 5-10 बच्चे हैं हमारे पास, 5-10 बच्चों के इतने इतने नंबर आए। कितने बच्चे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो बच्चे दो तरीके से हो सकते हैं, या तो सम संख्या हो सकती है या फिर क्या हो सकती है, विषम। तो यहाँ पर कितने हैं? 10 बच्चे हैं। हो सकता है ये कितने होते हैं? 11 बच्चे होते हैं। तो एक बार 11 बच्चे ले लेते हैं, ठीक है। ये 11 बच्चों के नंबर हैं, ठीक। क्या निकालना है? माध्यक का मतलब होता है जो बीचों बीच है। बीचों बीच का मतलब बिल्कुल सेंटर में हो ना। तो सेंटर में खड़ा करने के लिए पहले आंकड़ों को रैंक के हिसाब से खड़ा करना पड़ेगा। रैंक कैसे? या तो चढ़ते क्रम में या फिर उतरते क्रम में। तो या तो अगर लाइन बनाएंगे तो सबसे कम नंबर वाला पहले आ जाओ, ठीक है। तो सबसे कम नंबर वाला कौन है? और कौन है कम नंबर वाला? 2 है ना दोबारा, तो 2 पहले और आएगा। बच्चे खड़े करने हैं ना। फिर कौन आएगा? 3। फिर ठीक है। तो माध्यक बीचों बीच यानी कि जो बीच में खड़ा है, ठीक है। बीच में खड़ा होने के लिए उसके नंबर गिने जाएंगे। ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी से जाके खड़ा हो गया। आ गया बात समझ में? क्योंकि अपनी मर्जी से जाके खड़ा होगा तो कोई भी खड़ा हो सकता है वहां पे तो, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा? आंकड़ों के या तो चढ़ते क्रम में या फिर उतरते। खड़ा कर दिया। अब ढूंढो कि बिल्कुल बीच में कौन खड़ा है। ठीक है। ये आंकड़ा 6 बता रहे हो या पोजीशन बता रहे हो? पहले बताना पड़ेगा कौन सा बच्चा बीचों बीच खड़ा है। तो आप या तो कहोगे पहला बच्चा बीच में खड़ा है, या फिर 10वां बच्चा बीच में खड़ा है, या फिर 5वां बच्चा, या फिर 6ठा बच्चा, 7वां बच्चा, 8वां बच्चा, ऐसे ही बोलोगे ना। तो ये क्या होते हैं? आंकड़े होते हैं। ये पहला आंकड़ा, ये दूसरा, ये तीसरा। तो कुल आंकड़े कितने हैं? 11। तो कुल आंकड़े बताएंगे आपके कि बीचों बीच कौन खड़ा है। तो कुल आंकड़े यहां पर क्या है? 11। तो अगर क्या है? विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या है। तो अगर विषम संख्या है तो आंकड़ा बिल्कुल बीच में कौन खड़ा होगा? तो आपको क्या करना है? n+1 अपॉन में क्या करना है? 2। n होगा आंकड़ों की संख्या। कितना? 11। कितना? 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 12। ये जो कर रहा हूं ना, ये क्या बताएगा? सिर्फ आपको जगह बताएगा। ये क्या बताएगा? कि इस जगह पे जो है ना उसको उठा लो। आई बात समझ में? तो इस जगह पे ढूंढना पड़ेगा। ये पहली जगह, ये दूसरा आंकड़ा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये 6ठा। तो 6ठा ही आंकड़ा था और उसके नंबर भी कितने थे? 6 ही थे। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? 6। लेकिन अगर इस बच्चे के नंबर कितने होते हैं? 7, तो अपना आंसर क्या होता? 7 होता। लेकिन आंकड़ा तो क्या होता? 6ठा ही होता है ना। आगे समझ में क्या? अगर किसमें देखते हैं, अब ये आंकड़े कितने हो गए? 12। अब ये आंकड़े हो गए 12, ठीक है। तो अब कुल आंकड़े कितने हैं? 12 है। तो 12 विषम संख्या तो नहीं है, तो कौन सी है? सम संख्या। कौन सी है? सम संख्या। आंकड़े कितने हैं? 12। अब 12 तो सीधा ही 2 से भाग हो जाएगा। तो 12 बटे में कितना? 2। तो लेकिन ये पूरा बीचों बीच में तो नहीं है। जैसे अगर 3 पोजीशन हो, पहली, दूसरी और तीसरी, तो इनका बीचों बीच तो ये है। क्यों? इधर से भी एक छोड़ के, इधर से भी एक छोड़ के। लेकिन अगर यही कितने हो? 4 हो, तो इनके बीच में तो एक खाली जगह है। ये है बीचों बीच तो, क्योंकि इस साइड में भी 2 बच्चे, इस साइड में भी 2। लेकिन यहाँ पर तो कोई आंकड़ा तो है नहीं।
तो फिर क्या करना पड़ेगा, इसके भी नंबर ले लो, इसके भी नंबर ले, दोनों के नंबर लेने पड़ेंगे। लेकिन हमें तो क्या लेने थे, एक के ही नंबर लेने थे, तो फिर दोनों के नंबर जोड़ के और 2 से भाग कर दो। पहले क्या ढूंढनी पड़ेगी, जगह ढूंढनी पड़ेगी। आंकड़े कितने हैं, 12। 12 क्या है, सम संख्या है, तो सम संख्या है तो बीच में अकेला कोई बंदा तो आएगा नहीं आएंगे तो 2 आएंगे। वो 2 कौन कौन से आएंगे, तो इसको सीधा 2 से भाग कर दो तो कितना, छठा आंकड़ा आएगा। और कौन सा लेना पड़ेगा, 7वां आंकड़ा। ये 2 आंकड़े लेने पड़ेंगे आपको, छठा भी और 7। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा और 7वां, ये है। इन 2 बच्चों के नंबर कितने हो गए, 14। लेकिन हमें तो क्या करना है, 1 का लेना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसका आधा करना पड़ेगा। तो 14 बटे में 2 करेंगे, कितना, 7। तो हो सकता है 7 भी आ जाता, हो सकता है वो नंबर कितने आते हैं, 7.5 भी आ सकते थे, हो सकता है वो 7.1 आ जाता, 7.2 कुछ भी आ सकता था। ठीक है, इसके नंबर 7 होते, इसके नंबर कितने होते, मान लो 8 होते, या फिर इसके नंबर कितने होते, 9 होते, इसके नंबर कितने होते, 5 होते, है तो आरोही क्रम में ही है ना। तो फिर कितना आता, 9 और 5 कितने होते, 14। 14 बटे में 2 करते कितना आता, 7। अगर इसके नंबर कितने होते, 8, तो 8 और 5 कितना होता, 13। 13 बटे में 2 करते कितना आता, 6.5, 6.5। तो ये आंकड़े चुने क्यों जाएंगे, वो किस पे डिपेंड करता है, आंकड़ों की संख्या पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, और आंकड़ों की संख्या 2 तरीके से हो सकती है, या तो सम संख्या हो सकती है, या फिर क्या हो सकती है, विषम है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। विषम संख्या है तो बीच में अकेला एक आंकड़ा खड़ा मिलेगा। वो कैसे मिलेगा, विषम संख्या जितनी भी है उसमें 1 जोड़ो और उसका आधा कर दो, तो वो जो आंकड़ा आएगा वो पोजीशन आ जाएगी आपके पास। ठीक है, तो वो कौन सी पोजीशन आएगी, तो वो 6वां आंकड़ा, 10वां आंकड़ा, 50वां, कुछ भी हो सकता है। आगे बात समझे। फिर उस जगह पे जाके ढूंढ लेना कि माध्यक ये पड़ा हमारे पास। तो ये भी क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति है। ठीक है, अब 3 परिवर्ती कौन कौन सी आई, माध्य आया, बहुलक आया और माध्यक आया। अब इसका और बहुलक का कंपैरिजन करते हैं कि ये फायदेमंद है या नहीं। कैसे, ये थे बच्चों के नंबर, तो आरोही क्रम में चढ़ा दिए। ठीक है, आरोही क्रम में चढ़ा दिए तो हमारा माध्य कितना आ रहा है, इनके हिसाब से कितना आ रहा है, 8 और 5 13, 13 बटे में 2 कितना, 6.5। तो माध्य कितना आ रहा है, 6.5 आ रहा है। भी इस क्लास के बच्चों के नंबर कितने आते हैं, लगभग 6.5 आते हैं हर एक बच्चे के नंबर। माध्यक ये बताता है। ठीक है, और बहुलक क्या बताएगा, तो बहुलक ढूंढो इसमें, बहुलक कौन है, सबसे ज्यादा बार आने वाला आंकड़ा, 2 भी है और 5। तो जब बहुलक निकलवाएगा ना तो एक ही आंकड़ा आपको ज्यादा बार देगा। ठीक है, तो यहां पर ले लेते हैं, मान लो ये, तो इसका बहुलक कितना है, माध्यक तो कितना आया 6.5, बहुलक कितना आया 5। और जबकि ये पूरी क्लास कहाँ पर टिकती है, लगभग नंबर कितने लेके आती है, तो वो तो किससे पता लगेगा, माध्य से भी पता लगेगा ना। तो माध्य में क्या करेंगे, सबका जोड़ करेंगे। तो सबका जोड़ करेंगे तो 18 और 17 35, 35 और 15 50, 50 और 10 60, 60 और 2 62, 62 और 9 71, 71 और 8 79, 79 और 10 79 और 10 89। अब इंग्लिश पे आ गए तुम है ना, 89, 89 और 5 93, 93 और 3 96, 96 और 4 100। कितना हो गया, 100। डिवाइड में आंकड़े हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कितने पे, 12 7 84, 12 8 96, कितना 4 40, तो 12 दूना 24, 12 3 36, कितने 4, फिर दोबारा 12 3 36। तो माध्य तो ये बताता है। तो सबसे एग्जैक्ट जो आपको एवरेज बताता है वो कौन बताएगा, वो तो क्या बताएगा, माध्य बताएगा। बाकी बहुलक का और माध्यक का भरोसा नहीं है ना। अगर मान लो बहुलक ये हो जाता तो पूरी क्लास के नंबर वो तो क्या बताएगा कि 2 नंबर वाले बच्चे हैं ये तो अब इसमें तो क्या बेइज्जती होगी, जो 12 15 17 18 नंबर लिए बैठा है वो भी कहाँ आगे, ये क्लास तो 2 ही नंबर लेती है। तो बहुलक के पे तो भरोसा नहीं किया जा सकता। बहुलक पे भरोसा कब किया जा सकता है, जब आंकड़े लगभग किसी एक नंबर के नजदीक ही आ रहे हैं सारे।
जैसे भी मान लो नंबर कितने आ रहे हैं 5 8 5 8 7 6 5 8 7 6 इस तरीके से आता जाता है ना, तो फिर वहां पे बहुलक ढूंढा जाता है कि सबसे ज्यादा बार आंकड़ा कौन सा आ रहा है। तो यहां पर अगर इन आंकड़ों में कामयाब कौन रहेगा, माध्य रहेगा। ठीक है, तो सबसे अच्छा कौन है, माध्य है। उसके बाद में फिर माध्यक आ जाता है, क्योंकि अब देखो ये बहुलक तो क्या निकाल के देगा आपको, 2 निकालो कि ये क्लास कहाँ पे आती है, 2 नंबर वाली क्लास है ये है ना। लेकिन माध्यक फिर भी कोशिश करेगा कि भाई नहीं बीच में जो है भी बच्चों को क्या चढ़ते क्रम के हिसाब से लिख लिया नंबर, तो उसमें जो बीच में खड़ा है ना उसके नंबर ले लो आप, तो उसके नंबर लोगे तो ये आएगा, कौन से आएंगे, यही आएंगे। तो 8 और 5 13, दोनों का जोड़ कितना 13, 13 बटे में 2 कितना 6.5, तो कम से कम माध्य के नजदीक तो आया। ठीक है, तो फिर कामयाब कौन है, सेकंड नंबर पे माध्यक है और उसके बाद में बहुलक। तो इन तीनों की अलग अलग कैटेगरी है कि कौन कहाँ पे। अब देखो बहुलक निकालने में टाइम नहीं लगता है ना, अगर वर्गंतराल बना रखा था तो फिर भी बहुलक में क्या सिर्फ फार्मूला होना चाहिए, कुछ गुना भाग कुछ भी नहीं करनी, सिर्फ आपको F0 F1 F2 की वैल्यू पता होनी चाहिए, L की वैल्यू पता होनी चाहिए, H की वैल्यू पता होनी। लेकिन माध्य निकालने के लिए तो क्या करना पड़ता है, सोल्व करना पड़ता है ना, XI निकालना पड़ेगा, फिर DI निकालना पड़ेगा, UI निकालना पड़ेगा। ऐसे ही माध्यक अगर सामने आंकड़े दे रखे हैं फिर तो माध्यक कोई दिक्कत नहीं है। माध्यक में क्या, अगर आंकड़े दे रखे हैं, कितने आंकड़े हैं, तो फिर तो आप क्या कुल आंकड़े कितने हैं, विषम संख्या है तो विषम में 1 जोड़ा बटे में 2, उस पोजीशन पे आंकड़ा कौन सा उसको उठा लो, वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वर्ग अंतराल दे रखा है, क्या दे रखा है, तो फिर फार्मूला लगेगा माध्यक का, वो फार्मूला हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे। ठीक है।